तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो है सेल्समैन की कमीशन रिपोर्टिंग के ऊपर बात करेंगे कि हर सेल पर्सन की जो है इंडिविजुअली एक कमीशन डिटेल किस तरह से हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई भी सेल पर्सन है जो सेल लेकर आता है उसको कितना परसेंट जो है कमीशन दिया जाना चाहिए, कितना परसेंट जो है उसका इंसेंटिव होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसमें जो है अलग अलग ये सारी रिपोर्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त टॉपिक है आज का। बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सारे सेल्समैन काम कर रहे होते हैं, पूरी कंपनी का दारोमदार जो है वो सेल्स टीम के ऊपर होता है। अगर वो टीम बिजनेस लेकर आती है तो ही कंपनी आगे चलती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कंपनी को चलाना। तो उसी हिसाब से उन सब के लिए अलग अलग जो है कमीशन भी डिसाइड किया जाता है कि अगर एक सेल पर्सन है, अगर 10 लाख रुपए की सेल्स लेकर आएगा तो उसको इतने परसेंट जो है कमीशन दिया जाएगा, और अगर दूसरा सेल पर्सन है वो 50 लाख की सेल्स लेकर आएगा तो उसको जो है इतना कमीशन दिया जाएगा। तो हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो है इसको किस तरह से डिटेल वाइज मेंटेन कर सकते हैं और अलग अलग परसेंटेज रेट्स जो है वो हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। तो आज हमारी पीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 55 है और इसमें हम आज सेल्स कमीशन रिपोर्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ एंड देन उसके बाद जो है हम सबसे पहले फीचर को इनेबल करेंगे। यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, उसके ऊपर क्लिक करके देन उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में एंड देन फीचर ऑप्शन में। फीचर ऑप्शन में जाने के बाद अकाउंट्स में जाऊंगा। अकाउंट्स में जाने के बाद सबसे पहले टॉप पे ऊपर है सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम जो है बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं ताकि वक्त आने पर जब भी हमसे रिपोर्ट मांगी जाए, ये नहीं कि हम 10 दिन में लेकर आ रहे हैं रिपोर्ट या हम 4 घंटे बाद रिपोर्ट निकालें। नहीं, पीसी हमारे सामने होगा, लैपटॉप हमारे सामने होगा, उसी वक्त हम इंडिविजुअली एक पर्सन की रिपोर्ट को निकाल के बता देंगे कि फला सेल पर्सन है, उसका जो है उसने 10 मिलियन की उसने इस साल की जो उसकी सेल्स है, तो टोटल हर वॉचर के साथ यानी हर सेल्स के साथ इसका कमीशन कितना बनता है। हम एक बार में ही पूरा कमीशन इसमें जो है डिसाइड कर सकते हैं कि हम साल के आखिर में जाके उसको चेक करें, या फिर हम इंडिविजुअली वॉचर के साथ यानी हर सेल के साथ जो है उसको हम एज अ परसेंटेज भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी उसका सेल्स का वॉचर बने उसको 2%, 5% या फिर 10% जो है उसका कमीशन उसके अकाउंट में जाता रहे, या फिर डिसाइड होता रहे, ऐड होता रहे और उसको बाद में हम जो है डिपॉजिट करवा दें। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखें सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन ब्रोकर कमीशन ब्रोकरेज। तो उसी हिसाब से सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये कैप्शन है, आप कोई भी इसमें कैप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि जब विंडो अपीयर हो कमीशन की तो उसमें जो है वो नाम आपको सामने नजर आ जाए कि सेल्समैन कमीशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और इसका लेवल कौन सा होना चाहिए, कमीशन ब्रोकरेज टू बी अप्लाइड एट वॉचर लेवल या फिर आइटम लेवल। अब इन दोनों का क्या मतलब है, वॉचर लेवल की मुराद जिस आइटम का जो भी वॉचर बने उस अमाउंट के ऊपर एक स्पेसिफिक जो है परसेंटेज होनी चाहिए जो कि उसको एज अ कमीशन दिया जाए, या फिर आइटम लेवल, या फिर उसने ये आइटम जो है उसने सेल किए हैं, इन आइटम के ऊपर उसको जो है कमीशन मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको वॉचर लेवल के ऊपर सिलेक्ट करूंगा, देन सेल एंड परचेज के ऊपर पेमेंट रिसिप्ट, इन सब को हमने जो है इनेबल कर देना है। एंड देन उसके बाद स्पेसिफाइड डिफॉल्ट कमीशन ब्रोकरेज, तो यहाँ पे मैं इसको यस करूंगा एंड देन उसके बाद जो है ये सारे फीचर सामने आ जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज देंगे कि एक सेल जो है वो कर रहा है और उसको एक सेल के ऊपर कितना परसेंट जो है उसको कमीशन मिलना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ 5% जो है उसको कमीशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सेपरेट कमीशन ब्रोकरेज इन वॉचर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और पोस्ट कमीशन ब्रोकरेज इन अकाउंट्स, डायरेक्टली उसके अकाउंट्स में भी डिपॉजिट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन ओके करता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद अब मैं जब भी अपने क्लाइंट का जो है अकाउंट क्रिएट करूँगा, अकाउंट ओपन करूँगा, तो यहाँ पे उसके सेल्समैन की डिटेल भी हमने साथ ही एंटर करनी है। वो ऑटोमेटिकली खुद ही ऑप्शन दे देगा
उसका अकाउंट भी हम वहीं से क्रिएट करेंगे एंड देन उसका नाम भी हम वहीं से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। हम अपने क्लाइंट का अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसका अकाउंट ओपन करते हैं। और क्योंकि जैसे ही हमने वहां से फीचर इनेबल किया है, उसके साथ ही अब जो भी हम अकाउंट ओपन करेंगे किसी भी क्लाइंट का, तो उसके साथ जो है हमें अपने सेल्समैन की भी जो है जो कमीशन डिटेल है वो भी साथ ही ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे जाहिद खान जो है ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सन्ड्री डेप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं F2 करूंगा तो हमारे पास एक विंडो सामने आएगी, सेल्समैन डिटेल। तो यहाँ पे मैं इसको यस करूंगा। यस करने के बाद वो बोल रहा है सेल्समैन का नेम ऐड करें। तो मैं यहाँ पे F3 करूंगा। F3 करने के बाद जो है यहाँ पे मैं एक सेल्समैन ऐड करता हूँ, साहिल खान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा एंड देन उसके बाद जो है इसका एक क्रेडिट अकाउंट, जो इसके अकाउंट में जो है वो पैसे ऐड होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं F3 करके साहिल खान ऐड कर देता हूँ। ये हम सेम अकाउंट जो है खोल सकते हैं, क्योंकि ये हम सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे जहां पर उसकी अमाउंट ट्रांसफर होगी या जो उसका कमीशन का अकाउंट होगा वो एज अ सन्ड्री क्रेडिटर होगा। क्योंकि जब किसी को पैसे देने होते हैं तो वो अकाउंट रिवर्स हो जाता है, वो सन्ड्री क्रेडिटर में चला जाता है। जैसे हम अपने वेंडर को पेमेंट देते हैं, जैसे हम अपने वेंडर का अकाउंट ओपन करते हैं, उसको पैसे देने ही होते हैं। तो क्योंकि हम साहिल खान को कमीशन देंगे तो इसको अब हम जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सन्ड्री क्रेडिटर एंड देन उसको F2 करके सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे सेल्समैन और यहाँ पे परचेज, ठीक है। यहाँ पे सेल्स का अकाउंट जो है इसको हम डेबिट कर देंगे एंड देन उसको जो है परचेज का अकाउंट डेबिट कर देंगे। सेल परचेज दोनों के ऊपर हमने काम करना है, तो उसी हिसाब से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है जाहिद खान को जो है वो मैं सेल करता हूँ। कोई भी सेल करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो है कमीशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं 1 तारीख को जो है यहाँ पे जाहिद खान को जो है मैं एक लैपटॉप सेल करता हूं, यहाँ पे मैं इसको जो है 5 लैपटॉप सेल करता हूं। 10,000 का एक है तो उस हिसाब से 50,000। अब जैसे मैं यहाँ पे जो है F2 प्रेस करूंगा तो हमारे पास जो है उसका टोटल कमीशन सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं इसको सेव कर दूंगा। देखिए 2500 रुपये इसका कमीशन जो है ये साहिल खान के अकाउंट में, जो कि यहाँ पे ये देखिए साहिल खान ये यहाँ पे नाम शो कर रहा है। तो ये 2500 रुपये जो है उसके अकाउंट के सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ एंड देन सेव करता हूँ। इसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक और वोचर बनाता हूँ तो यहाँ पे जो है जाहिद खान, ठीक है। अब मैं इसको अगर बाइक सेल करता हूँ, एक बाइक है और मैं इसको 80,000 की जो है एक बाइक सेल करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं सेव करूँगा तो 4,000 रुपये जो है इसका भी कमीशन उसके अकाउंट में चला जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब जो है मैं कमीशन रिपोर्ट निकालता हूँ कि किसको कितना कितना कमीशन देना है हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है इंडिविजुअली एक रिपोर्ट निकालेनी। सबसे पहले और+L करना है और यहाँ पे आपने लिखना है साहिल खान, ठीक है। साहिल खान को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, उसको 2 दफ़ा कमीशन मिला है, एक 2500 रुपये का और एक 4,000 का। तो टोटल उसको 6,500 का कमीशन मिला है, उसने 2 सेल्स किए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले में जाऊँ और इसकी कमीशन कैलकुलेशन यहाँ पे देखें, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा सेल एंड परचेज के ऊपर, वो बोल रहा है 1 सेलमैन, तो मैं 1 सेलमैन यहाँ पे लिखूंगा साहिल खान, ठीक है। तो यहाँ पे साहिल खान के वही है 50,000 और 80,000 की सेल की है, 5% उसको कमीशन मिला है एंड देन उसका टोटल कमीशन जो है 2500 एंड 4,000 6,500। तो ये जो है हमारी सेल्समैन कमीशन रिपोर्टिंग है कि हम किस तरह से इसको इंडिविजुअली मेंटेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम इसमें हर अकाउंट की डिटेल अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त रिपोर्ट मांगी जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो हम विद इन अ सेकेंड उसको अपने सिस्टम में जाके चेक करके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।